हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है मोटो ऑफ माय कंट्री इंडिया, यानी मेरे भारत देश की कहावतें या मेरे भारत देश का सिद्धांत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, यानी कि सत्य की ही, केवल सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। Have you ever seen a 10 rupee और 15 rupee नोट केयरफुली? क्या आपने कभी 10 रुपए के नोट को और 15 रुपए के नोट को ध्यानपूर्वक देखा है? ठीक है, आपको 10 रुपीज़ का नोट और 10 रुपए का नोट आपने 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़ का नोट आपने क्या ध्यानपूर्वक देखा है? ठीक है, आस्क योर मदर और फादर टू शो इट यू, यानी कि अपने मम्मी पापा से पूछेगा कि वो आपको दिखाएं। ठीक है, यानी कि 10 और 15 रुपए का नोट वो आपको दिखाएं। इफ़ यू लुक एट इट केयरफुली ऑन द बॉटम लेफ्ट साइड, यानी कि अगर आप उस नोट को ध्यान से देखेंगे और उस नोट में लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे, यू विल फाइंड आ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग 4 लायंस, यानी कि उसमें आप एक पिक्चर देखेंगे जो 4 शेरों को दर्शाती है। ठीक है, दिस पिक्चर रिप्रेजेंट द अशोक पिलर, और ये जो पिक्चर है अशोक स्तंभ को दर्शाती है। ठीक है, ऑल्दो ओनली 3 लायंस आर विजिबल, जबकि सिर्फ जो 3 शेर होते हैं वो ही उस पिक्चर में दिखाई देते हैं। बिलो द पिक्चर यू विल फाइंड 2 संस्कृत वर्ड, यानी कि उस पिक्चर के नीचे आपको 2 संस्कृत के वर्ड दिखेंगे जो कि सत्य में विजेते। ठीक है, यानी कि संस्कृत में सत्य में विजेते लिखा होता है। दिस इज द मोटो ऑफ आवर कंट्री, यही हमारे देश की कहावत है। इट मीन्स ट्रूथ अलोन स्ट्रीम्स, यानी कि इसका मतलब है कि सत्य की ही जीत होती है। देखो, इस तरह का आपको मोटो, इस तरह का यानी कि आपको दिखेगा बना हुआ नोट पर। ठीक है बच्चों, द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र द ऑनेस्ट किंग, यानी कि अब हम कहानी पढ़ेंगे इसमें नीचे बच्चों। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट किंग थे। ठीक है, ईमानदार राजा थे। राजा हरिश्चंद्र द ग्रेट इंडियन किंग इज द बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि राजा हरिश्चंद्र को भारत के महान राजाओं में से उनकी सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यों के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से हम स्लाइड को पढ़ेंगे बच्चों। राजा हरिश्चंद्र द ग्रेट इंडिया किंग इज द बेस्ट नोन एज फॉर हिज ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि राजा हरिश्चंद्र को भारत के महान राजाओं में से उनकी सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यों के लिए जाना जाता है। इन एंशंट पीरियड, यानी कि प्राचीन समय में, देयर वॉज 2 ग्रेट फेमस सेक्स, यानी कि सेक्स होते हैं यहाँ पर ऋषियों को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, यानी कि प्राचीन समय में 2 फेमस सेक्स थे, यानी कि 2 फेमस ऋषि थे, विश्वामित्र एंड वशिष्ठ, यानी कि उनका नाम क्या क्या था? एक का नाम था विश्वामित्र और दूसरे का नाम था वशिष्ठ। ठीक है, वन डे दे वेंट अंडर अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक दिन वो दोनों आर्ग्यूमेंट यानी कि आपस में बहस कर रहे थे मानव स्वभाव पर। ठीक है, यानी कि मानव के स्वभाव को लेकर दोनों ऋषि आपस में बहस कर रहे थे। Vishwamitra firmly believed and said that all the human were liars and cheaters, यानी कि विश्वामित्र कहते हैं कि सभी जो मानव होते हैं वो झूठे होते हैं और धोखेबाज होते हैं। ठीक है, विश्वामित्र ये मानते हैं कि जो सभी मानव हैं वो झूठे और धोखेबाज होते हैं। ठीक है, बट Vasistha strongly disagreed and told that there were exceptional humans like Raja Harishchandra who had very strong values and exclusively known for his truth and honesty. ठीक है, लेकिन जो वशिष्ठ हैं, ऋषि वशिष्ठ जो हैं, वो इस बात से इनकार कर देते हैं, इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, और वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे मानव भी हैं जैसे राजा हरिश्चंद्र, जो कि अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी सच्चाई और ईमानदारी को सभी जानते हैं। ठीक है, both the sects decide to keep the king
टू टेस्ट, यानी कि दोनों ऋषियों ने राजा की परीक्षा लेने के लिए निर्णय लिया। ठीक है, उन राजा की परीक्षा लेंगे वो, ये उन्होंने निश्चय किया। Therefore Vishwamitra went to Raja Harishchandra and said to him that his late father had never shown any thankfulness to the Sikhs for getting a place for him a heaven। अब यहाँ पर जो विश्वामित्र हैं वो उनके राजा हरिश्चंद्र के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने कभी भी स्वर्ग में पहुंचने के लिए ऋषियों को धन्यवाद नहीं किया। ठीक है, यानी कि उनको हेवन में जगह मिली है, स्वर्ग में जगह मिली है, इसके लिए उन्होंने कभी भी ऋषियों को धन्यवाद नहीं किया है। अपॉन हियरिंग दिस, इस पर सुनने के बाद द किंग इमीडिएटली गैव अवे हिज पोजीशन एंड किंगडम टू द सैक्स एंड ऑनेस्ट ट्राइब्यूट। अब यहाँ पर जब ये राजा सुन लेते हैं इस बात को ऋषियों की, तो वो तुरंत अपना सारा राज्य और अपना कब्जा जितना भी राज्य पर था सभी दान में दे देते हैं ऋषियों को। ठीक है, आफ्टर दिस ही लेफ्ट इवन हिज किंगडम एंड वेंट आउट अलोंग विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड। इसके बाद वो अपना संपूर्ण राज्य छोड़कर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं। ठीक है, The Sacs further decided to test King strongly and asked for 50,000 gold coins as his share। अब यहाँ पर ऋषि जो हैं उनकी और भी ज़्यादा कठिन परीक्षा लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो राजा से कहते हैं कि अभी तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के और देने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ऋषि हैं वो राजा की बहुत अधिक कठिन परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए वो राजा से कहते हैं कि अभी तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं अभी और देनी है। ठीक है, द पुअर किंग वॉज इन अ फिक्स एज ही डिड नॉट हैव एनी मनी नाउ। फिक्स यानी कि वो बहुत ज्यादा अब कर्जे में थे। ठीक है, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। जो बेचारे जो गरीब राजा हैं अब उनके पास देने के लिए एक भी मनी नहीं थी, यानी कि एक भी रुपया उनके पास दान में देने के लिए नहीं बचा था। सो ही डिसाइडेड टू सेल हिज वाइफ तारा, तो उन्होंने अपनी पत्नी तारा को बेचने का निश्चय किया एज अ मेड फॉर द वर्थ ऑफ 25,000 गोल्ड कॉइन्स एंड सोल्ड हिमसेल्फ ऑल्सो टू द एक्टिव कीपर टू क्रीमेटोरियम फॉर द नेक्स्ट 25,000 गोल्ड कॉइन्स सो दैट दे कुड गिव द मनी टू सेक्स। तो उन्होंने क्या निश्चय किया, अपनी पत्नी तारा को, जो उनकी पत्नी है उनका नाम है तारा। ठीक है, यानी कि अपनी पत्नी तारा को एक नौकरानी के रूप में 25,000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले उन्होंने उनको बेचने का और अपने आप को भी एक शमशान के मालिक को अपने उसके दास के रूप में अपने आप को भी बेचने का उन्होंने निश्चय किया अगले 25,000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए। ठीक है, ताकि वो जो पैसे हैं वो ऋषियों को दे सकें। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने कर्जे के पैसे बताए थे ऋषियों ने उन पर 50,000 स्वर्ण मुद्राएं वो उन्हें दे सकें। ठीक है, द ग्रेट किंग स्टार्टेड टू परफॉर्म हिज लो लेवल ड्यूटीज वेरी सिंसियरली फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिज मास्टर। यानी कि जो महान राजा हैं वो अपने काम को, अपने मालिक के काम को बहुत ही अच्छे से करने लगते हैं। ठीक है, बहुत ही ईमानदारी से अपने मास्टर के काम को करने लगते हैं, जो भी वो काम उन्हें बताते हैं। ठीक है, वो उस काम को बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। हिज डियर वाइफ वॉज इल ट्रीटेड बाय हर मिस्टर्स, यानी कि उनकी जो प्रिय पत्नी है उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही थी, जो उनकी मालकिन थी। ठीक है, टू एड to their problems and measures, their only son Rohit was bitten by a poisonous snake and died on the spot। यानी कि इस बार उनकी जो कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ गई और उनका जो इकलौता बेटा था उसको एक जहरीले सांप ने काट लिया। ठीक है, और वह उसी समय ऑन द स्पॉट, यानी कि उसी समय उसी क्षण उसी स्थान पर मर गया। ठीक है, द कपल वॉज बैडली शटर्ड। अब वो दोनों जो दंपत्ति हैं वो दोनों बहुत बुरी तरह से टूट गए। ठीक है, When तारा reached at crematorium for his son's अंतिम संस्कार लास्ट राइट, यानी कि जब तारा, उनकी जो पत्नी है राजा हरिश्चंद्र की,
वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए उसको शमशान लेके जाती हैं। द कीपर हरिश्चंद्र डिमांडेड फॉर टैक्स फॉर इट, यानी कि जो वहाँ पर काम कर रहे थे हरिश्चंद्र, वो शमशान में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए टैक्स मांगते हैं उनसे, यानी कि कर मांगते हैं, ठीक है। बट तारा हैड नो मनी, लेकिन तारा जो है उनके पास पैसे नहीं हैं। हरिश्चंद्र रिफ्यूज्ड तारा फॉर हिज सन्स अंतिम संस्कार विदाउट टैक्स। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जो हैं वो संस्कार करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर देते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कर नहीं है, तो तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा, ठीक है। तारा स्टार्टेड वीपिंग, इस पर जो तारा हैं वो रोना शुरू कर देती हैं, ठीक है। एट द वेरी सेम टाइम, यानी कि उसी क्षण द लॉर्ड इंद्र सडनली अपेयर्ड बिफोर देम एंड सेड टू देम टू स्टे इन हेवन, यानी कि उसी क्षण जो भगवान इंद्र हैं वो दिखाई देते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि आप दोनों को यानी कि स्वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है, आप दोनों स्वर्ग में रहेंगे। बट द किंग नेवर एग्रीड टू लीव हिज मास्टर इन द टर्न एज ही वॉज स्लेव्स टू हिम, यानी कि जो राजा हैं वो मना कर देते हैं उनकी बात से, क्योंकि वो अभी अपने मास्टर के स्लेव थे, यानी कि वो अभी अपने जो उनके मास्टर हैं उनके दास थे, ठीक है। वेरी सून द ट्रूथ वॉज सरफेस्ड, राजा यानी कि जल्दी ही सच्चाई सामने आने लगती है। राजा हरिश्चंद्र हैड पास द हार्डेस्ट टेस्ट, यानी कि राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो कठिन परीक्षा को पास कर लेते हैं, ठीक है। विश्वामित्रा इमीडिएटली अपेयर्ड बिफोर देम, और तुरंत ही विश्वामित्र उनके सामने दिखाई देते हैं। रोहित गोट अलाइव, और उनका जो बेटा रोहित है वो भी जीवित हो जाता है, ठीक है। He praised the king very much for his truthfulness, loyalty and wonderful sense of duties. अब जो ऋषि हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, उनकी सच्चाई की, उनकी ईमानदारी की और उनके कर्तव्यों की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, ठीक है। विश्वामित्र रिटर्न हिज मनी एंड किंगडम टू, यानी कि विश्वामित्र जो हैं उनका पैसा यानी कि उनका जितना भी धन है और उनका राज्य उन्हें वापस दे देते हैं। बट द ग्रेट किंग हरिश्चंद्र रिफ्यूज टू टेक इट बैक बिकॉज ही हैड डोनेट इट टू हिम, यानी कि जो महान राजा हरिश्चंद्र हैं वो उसको वापस लेने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने वो दान कर दिया था, ठीक है। विश्वामित्रा अनाउंस्ड रोहित टू बी द नेक्स्ट किंग, यानी कि विश्वामित्र जो हैं वो रोहित को, यानी कि जो उनका बेटा है राजा हरिश्चंद्र का, उनके बेटे को अगला राजा घोषित कर देते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की स्टोरी बच्चों। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है यहाँ पर थिंकिंग एंड वर्किंग फॉर कंट्री इज बेस्ट पैट्रियोटिक फीलिंग, यानी कि विचार करना और कार्य करना अपने देश के लिए सबसे अच्छी देशभक्ति की भावना है, ठीक है। सेकंड है पैट्रियोटिक फीलिंग्स मेक योर करेजियस, यानी कि देशभक्ति की भावना आपको साहसी बनाती है। थर्ड है वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हम सभी को सदैव सच बोलना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, यानी कि सच्चाई की ही जीत होती है या फिर सच ही हमेशा विजयी होता है, ठीक है। सेकंड है पैट्रियोटिक फीलिंग्स मेक यू करेजियस, यानी कि देशभक्ति की भावना आपको साहसी बनाती हैं, ठीक है बच्चों। ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि आपको ये स्टोरी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आया होगा और आपने ये स्टोरी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।